नमस्ते जी। 117वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में गृहस्थाश्रम विषय है, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण गुण कर्म स्वभाव के आधार से होते हैं, न कि जन्म के। इस विषय में हमने कई सारे प्रमाण आपको गत श्रव्य कणिका में दिए। अब इस विषय को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए फिर अगला विषय हम लेंगे कि परमेश्वर जब निराकार होने से मुखादि अंग नहीं तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। इस बात को हम आगे लेंगे। पहले उसके उपसंहार करते हैं गत श्रव्य कणिका में दिए विषय का कि यदि मनु आदि ऋषि और आचार्य किसी वर्ण को श्रेष्ठ और किसी को हीन मानते तो उन्हें वर्णों के कर्तव्य निश्चय करने की आवश्यकता ही क्या थी, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या हीन माना जा रहा है वह वैसा ही रहेगा, चाहे वह कर्म करे या न करे, सत्कर्म करे या दुष्कर्म करे। यतो ही शैशव अवस्था और कौमार्य अवस्था में भी वह वर्णों के लिए निर्धारित कर्म नहीं करता, अपितु बहुत बार विरोधी कर्म भी कर बैठता है। जब उस अवस्था में भी उसे जन्मतः ही ब्राह्मण और धर्म की मूर्ति माना जा रहा है, तो बाद में कर्मों के करने या न करने या अन्यथा करने पर भी उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट नहीं होना चाहिए ना। परंतु मनुस्मृति में सभी विधि निषेधों का, व्यवस्थाओं का और वर्णों के लिए निर्धारित कर्मों को बताए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु धर्म, अधर्म, कर्म और व्यवस्थाओं से ही वर्ण व्यवस्था मानते हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों द्वारा अनुमोदित संपूर्ण कर्म विधान ही नष्ट हो जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप, जैसे वर्तमान में विकृत वर्ण व्यवस्था समाज में प्रचलित है, फिर वो मूर्ख है, लोगों के घरों में खाना पका रहा है, लोगों के शादी आदि कार्यक्रमों में वो भी नीच कर्म कर रहा है, यद्यपि शूद्रों के कर्म कर रहा है, परंतु उसको जन्मना ब्राह्मण मान रहे हैं आप, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि यदि जन्म से ही ब्राह्मण मानते हो तो फिर उसके कर्म आदि के लिए, उत्तम कर्मों के लिए विधान क्यों करते हो। तो ऐसा नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। इन्होंने एक प्रश्न उत्पन्न किया जो हमें सोचना चाहिए। वैदिक धर्म में निश्रित बौद्ध तथा जैन मतों में भी वर्ण व्यवस्था को इसी रूप में स्वीकार किया गया है। यानी वेद धर्म से अलग होकर के जो बौद्ध और जैन मत बने, उनमें भी वर्ण व्यवस्था गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ही मानते हैं। धम्म पद में आया न जच्चा यानी जन्मना, वुसलो यानी वृषलो, होती न जच्चा होती ब्राह्मणः, कम्मना यानी कर्मणा, वुसलो होती कम्मना होती ब्राह्मणः। और महावीर स्वामी ने लिखा कम्मुणा बम्भणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो, वैसो कम्मुणा होई, खुद्दो होई कम्मुणा। देखो कितने स्पष्ट भाषाओं में कहते हैं कि आजकल शतपथ ब्राह्मण में यह पाठ उपलब्ध है, तस्मात् पुरुषात् पूर्वं ब्रह्मैवासृज्यत तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत। भाव दोनों का एक है। और शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार पाठ है, अस्यैवै तत्सर्वस्य ब्रह्म मुखम करोति तस्मादस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम। अर्थात यतः ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान को इस समस्त संसार का मुख बनाया है, अतएव ब्राह्मण इस समस्त जगत का मुख है। कांड्य ब्राह्मण में भी इस आशय के शब्द मिलते हैं, ब्राह्मणो मनुष्याणाम मुखम तस्मात् ब्राह्मणो मुखेन वीर्यम करोति मुखतो ही सृष्टः। अर्थात ब्राह्मण मनुष्यों में मुख सदृश है, अतएव ब्राह्मण मुख से शक्ति प्रदर्शन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ। अग्नि वैश्य गृह सूत्र त्रिवांकुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित के पृष्ठ 1 पर टिप्पणी में संपादक ने श्रुति के नाम से पाठ दिया, गायत्री छंदो रथंतरम साम ब्राह्मणो मनुष्याणाम अजः पशूनाम तस्मादेते मुख्या मुखतो ह्यसृजंत। महानुभाव, एक प्रश्न आगे सत्यार्थ प्रकाश में उठा रहे हैं। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग ही नहीं है तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है।
जैसा कि बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना और जो मुख आदि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। जैसा मुख का आकार गोलमोल है वैसा ही उनके शरीर का भी गोलमोल मुखाकृति के समान होना चाहिए। क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश और वैश्यों के उरु पेट के सदृश और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। कितनी सुंदर बात कही है कि यदि तुम शब्दशः उस ऋचा का ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत अर्थ ले रहे हो तो फिर ईश्वर को भी आपने साकार मान लिया, एक दोष ये आ गया। दूसरा दोष, साकार मान ही लिया और उसके उन अंगों से ब्राह्मण आदि बने ऐसा मानते हो तो जैसे मुख का आकार गोल गोल है, बाहु का आकार लंबे लंबे है सिलेंडर जैसे, और पेट का आकार अलग तरह का है और पैरों का आकार अलग तरह का है, तो इसके अनुसार उन वर्णस्थ मनुष्यों के शरीर भी वैसे वैसे होने चाहिए थे। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण आदि संज्ञा हो परंतु तुम्हारी नहीं जैसे क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो, यानी तुम्हारी कोई प्रसव प्रक्रिया अलग से नहीं है। जब आदमी का जन्म होता है तो किसी का मुख से, किसी का हाथ से, किसी का पैर से नहीं होता, सबकी गर्भाशय से ही, गर्भ से ही उत्पत्ति होती है। तो मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो तो तुमसे कुछ भी उत्तर न बन पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा यह कहना व्यर्थ है। जो हमने अर्थ किया वही सच्चा है, यानी ईश्वरीय तत्त गुणों से ब्राह्मण आदि के शरीर को प्राप्त हुए मनुष्यों में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व होता है, ये हम प्रतिपादित करते आ रहे हैं विगत 3 श्रव्य कणिकाओं से। तो यही अर्थ जो ऋषि दयानंद ने किया वो सही है, ऐसी बात कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र भी ऐसा कहा है, वर्ण परिवर्तन का प्रमाण दे रहे हैं। शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। ये मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 65वां श्लोक है। जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के समान गुणकर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र हो जाए। वैसे क्षत्रिय व वैश्य कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण व शूद्र के समान गुणकर्म स्वभाव वाला होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो पुरुष व स्त्रीय हो उस वर्ण में उसकी गिनती होवे। महानुभाव, कितनी बढ़िया बात कही है। धर्माचर्यया जगन्यो वर्णः पूर्वं पूर्णं वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तो अधर्माचर्यया पूर्वो वर्णो जगन्यम जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तो। ये आपस्तंभ सूत्र हैं, आपस्तंभ के सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं अधर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को नहीं, धर्माचरण करने से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त होगा और वह उसी वर्ण में गिना जाएगा जिसके लिए वह योग्य है। वैसे ही अधर्माचरण करने से पूर्व अर्थात उत्तम वर्णों वाला मनुष्य अपने से नीचे वर्णों को प्राप्त होगा और वह उसी वर्ण में गिना जाएगा। जैसे पुरुष जिस वर्ण के योग्य होता है वैसी ही स्त्रियों की भी वर्ण व्यवस्था समझनी चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त नहीं होगी। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी नहीं होगी। महानुभाव, एक प्रश्न उठा रहे हैं, जो किसी एक ही पुत्र व पुत्री हो किसी के, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा और वंश उच्छेद भी हो जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी?
तो उत्तर दिया, न किसी की सेवा का भंग न वंशोच्छेदन होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राजार्य सभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था नहीं होगी। ये विचार वर्तमान में थोड़ा सा पचाने में समाज को बिल्कुल अलग सा लगेगा कि एक संतान जो ब्राह्मण वर्णस्थ पैदा हुई हो और वो कोई दूसरी उसकी सेवा करे और शूद्रत्व में चला गया तो, और शूद्रत्व का ब्राह्मण बन गया तो कोई दूसरे ब्राह्मणी माता पिता उसको मिले सेवा के लिए। परंतु जैसे वर्तमान में जन्मना ब्राह्मण से वर्ण व्यवस्था विकृत हो चुकी है, तो ये व्यवस्था जो दे रही है विद्या सभा और राजार्य सभा, इसका आज अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व होगा तो इसको साकार होने में क्या देर लगेगी। इस विषय के साथ, इस विचार के साथ हम आज की श्रव्य कणिका को विराम दे रहे हैं। ओम।